कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी बातें एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही बेहद दुखद समाचार रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर जो इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है। ये हेडलाइन देखिए, यूपी नए जूतों पर हुई बहस में किशोर ने कैंची से छोटे भाई की हत्या की। ये खबर ये हमें सीधा उस घटना के सेंटर में ले जाती है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा हादसा जहां एक मामूली सा झगड़ा एक जान पर खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये जानलेवा बहस आखिर थी क्या और कैसे एक इतनी छोटी सी बात का इतना दुखद अंजाम हुआ। तो सबसे पहले ये सब हुआ कहाँ और कब? देखिए, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से ये घटना हुई उत्तर प्रदेश के चौमुखा नौकाटोला गांव में। दिन था सोमवार का और समय था सुबह के करीब 10:30 बजे। यहीं से इस पूरी दुखद कहानी की शुरुआत होती है। तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी? वजह थी एक जोड़ी नए जूते। इस कहानी के बीच में है दो भाई। एक है 16 साल का सूरज शर्मा और दूसरा उसका छोटा भाई 15 साल का लक्ष्मण शर्मा। मतलब दोनों की उम्र देखिए, बस 15 और 16 साल। और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और वजह तो सच में हैरान करने वाली है। झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ? इस बात पर कि ऑनलाइन मंगाए गए नए जूते पहले कौन पहनेगा। जरा सोचिए, ये एक ऐसी बहस है जो शायद कई घरों में भाई बहनों के बीच आम होती है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी तकरार एक जानलेवा हमले में बदल गई। ये जो एक साधारण सी बहस थी ना, ये बहुत जल्दी काबू से बाहर हो गई। एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस का कहना है कि ये सब हुआ गुस्से के आवेश में। बस पल भर का गुस्सा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सूरज ने कथित तौर पर एक कैंची उठा ली और उसी कैंची से अपने छोटे भाई लक्ष्मण पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने लक्ष्मण के सिर और हाथों पर कई बार किए और इसके बाद लक्ष्मण वहीं मौके पर ही गिर गया। हमले के बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला है। परिवार के लोग फौरन लक्ष्मण को बचाने के लिए दौड़े। वो उसे पास के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी तो उसे वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस घटना के बाद जाहिर सी बात है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। अब देखते हैं कि ऑफिशियल्स का यानी अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। और यहां एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात सामने आती है। वो ये कि आरोपी सूरज और पीड़ित लक्ष्मण दोनों ही नाबालिग थे। एक 16 साल का, दूसरा 15 का। और ये फैक्ट इस केस की पूरी कानूनी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा असर डालेगा। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कुमार ने एक बयान दिया जिससे चीजें और साफ होती हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि घायल लड़के की, लक्ष्मण की, इलाज के दौरान मौत हो गई और इस हादसे से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। उन्होंने ये भी बताया कि मामले में फॉर्मल प्रोसीडिंग्स मतलब औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। तो ये पूरी कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी बहस एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल जाती है जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये घटना हमें गुस्से के उन चंद पलों के बारे में और उनके कभी न मिटने वाले नतीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।